मैं मोहर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज, नीम का थाना। आज हम बीए पार्ट सेकंड विषय का जो पहला चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत जो जिनमें मुख्यतः साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल जो भारतीय इतिहास है, इसकी जो जानकारी के स्रोत हैं वो ज़्यादातर शासकों ने अपने इतिहासकारों को आश्रित दिया और उन आश्रित इतिहासकारों ने इन स्रोतों को विकास किया। इसलिए इन स्रोतों में ज़्यादातर उनके विजय बयानों का वर्णन है। अगर इन स्रोतों की बात करें, जो मध्यकालीन स्रोत हैं, तो उनको दो भागों में बांट सकते हैं हम, संतलतकालीन साहित्यिक स्रोत और मुगलकालीन साहित्यिक स्रोत। संतलतकालीन स्रोत है वो अरबी और फारसी में मिले, जबकि मुगलकालीन स्रोत फारसी भाषा में ही मिलते हैं। इन स्रोतों से हमें बादशाहों की राजनीतिक सैनिक गतिविधियाँ, तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। उस युग की राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब इन जो दो प्रकार के स्रोत हैं, संतलतकालीन मुगलकालीन साहित्यिक, इनमें पहले हम संतलतकालीन साहित्यिक स्रोत लेंगे। संतलतकालीन जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें जो अरबी भाषा में लिखे गए हैं, उनमें पहला साहित्यिक स्रोत है चचनामा, जिसका दूसरा नाम फतहनामा भी है। चचनामा या फतहनामा। चचनामा ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इसका जो फारसी अनुवाद है वो मिलता है। इसमें जो जानकारी है वो मोहम्मद बिन कासिम से पहले के आक्रमण से पहले के इतिहास और उसके बाद के आक्रमण की जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है कानून ए मसूदी, जो जवाहिर उल जवाहिर ने लिखी है। कानून ए मसूदी, ये इस पुस्तक में है सिंध पर अरब आक्रमण की चर्चा की गई है। इसके लेखक की भी जानकारी नहीं है। तीसरा जो बड़ा लेखक आता है वो है अल-बुरूनी। ये विदेशी था, मध्य एशिया से भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया। इसने भारत में चिकित्सा, धर्म, दर्शन, गणित इनका अध्ययन किया और इसके बाद में भारत के बारे में इसने पुस्तक लिखी। अल-बुरूनी ने तहकीक हिंद, जो फारसी भाषा में लिखी गई है, यानी फारसी ग्रंथ शुरू हो जाते हैं इससे। अल-बुरूनी ने तारीख़ उल हिंद में महमूद के आक्रमणों का और उसके प्रभावों का वर्णन किया है और तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का भी वर्णन इसमें मिल जाता है। अगला लेखक है उत्बी। उत्बी ने तारीख़ यामनी किताब लिखी, जिसको तारीख़ किताब उल यामनी भी कहते हैं। यह अरबी भाषा की पुस्तक है। इसमें भी महमूद गजनवी के बारे में जानकारी मिलती है। फिरदौस, ये महमूद गजनवी का समकालीन था, उसका दरबारी था। इसे फिरदौस ने शहनामा पुस्तक लिखी है। इसे शहनामा के पंक्तियाँ लिखने के लिए अशरफियाँ दी जाती थी, लेकिन बाद में नहीं दी, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली थी। ये भी महमूद गजनवी की और मध्य एशिया की जानकारी प्रदान करता है। असन निजामी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था। इसने ताजुल मासी नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 1152 से लेकर 1206 तक का इतिहास का वर्णन है। अगला फ़क्र ए मुदव्विर, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में था। इसने आताबुल हर्षर व शुजात पुस्तक लिखी है, जिसमें तुर्कों की युद्ध प्रणाली का वर्णन है। मिनाज उस सिराज, ये इल्तुतमिश के संरक्षण में रहा। इसने तबकात नासरी पुस्तक लिखी। इसमें पैगम्बर मोहम्मद साहब से लेकर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी नासरुद्दीन महमूद तक का इतिहास वर्णन है, 1260 तक का, यानी 7वीं सदी से 1260 तक का, जिसमें मुख्य रूप से इल्तुतमिश से लेकर और 1260 नासरुद्दीन महमूद है उस तक का विस्तृत वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन अन्ना मलिक जुवेनी, इस लेखक ने तारीख़ जहांगुस्सा पुस्तक लिखी, जिसमें चंगेज़ खां और ख्वाजिम राजकुमार जलालुद्दीन बागबनी के संघर्ष और उसका पीछा करते हुए चंगेज़ खां के भारत आगमन का वर्णन है। इस काल का सबसे बड़ा लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने काफ़ी पुस्तकें लिखी, 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जिसमें किराल उस सदाइन। इस ग्रंथ में दिल्ली का हजरत दिल्ली कहाँ है, इस ग्रंथ में लिखा बुगरो खां और केकुबाद। बुगरो खां बलबन का पुत्र था, केकुबाद उसका पोता था। दोनों के बीच जो संवाद है वो इस पुस्तक में वर्णन है, किराल उस सदाइन में। दूसरी पुस्तक है मिता उल फतूर। इसमें जलालुद्दीन, जो केकुबाद के बाद शासक बना, उसके
साम्राज्य विस्तार और विजय अभियानों का वर्णन है 1390 से 1396 तक का, 1290 से 1296 तक का। इसके बाद खजाइनुल फुतू तारीख इलाही, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का वर्णन है। और इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ पद्यम है। इस ग्रंथ में बलबन के पुत्र बुगरो खां तथा केकुबाद का वर्णन है। दक्षिणी अभियान उसके मंगोल आक्रमण का वर्णन मिलता है। इसी ग्रंथ में कुछ लोग कहता है शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ। ये खजान फतू में ही देवल रानी खिज्जर खां या आसिका, इसमें देवल देवी और उसके पुत्र खिज्जर खां का वर्णन मिलता है। नूह सिफर, इसमें हिंदुस्तान की प्रशंसा की है। हिंदुस्तान अमीर खुसरो की जन्मभूमि है, हिंदुस्तान स्वर्ग के बगीचे के समान है आदि वर्णन किया गया है। इसमें नूह सिफर में मुख्य रूप से मुबारक शाह खिलजी के समय की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई। अगली पुस्तक है तुगलकनामा, इसमें गयासुद्दीन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है 1320 से 1325 तक की। और एजाज एक खुसरबी, इसमें राजकीय पत्रों का संकलन किया गया। इसके अलावा अमीर खुसरो ने ग्रंथ भी लिखे जिनमें मुख्य है मजनू लैला, सीरीन खुसरो, हसन वीहस्त, तारीख ए दिल्ली, मतला उल अनवर, अफजल व कवायद। निजाम उल मुल्क तुसी, इसे सियासतनामा ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में तुर्की शासक में प्रचलित दास व्यापार और दास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यों की जानकारी मिलती है। ये थे मुगल सल्तनतकालीन प्रमुख इतिहासकार। इसके अलावा अन्य इतिहासकार भी हैं जिनका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे, जियाउद्दीन वर्णी जैसे इतिहासकारों का। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।